5 में से 1 पेशेंट जो डायबिटीज होता है उसमें डायबिटिक फुट की समस्या हो सकती है। सो बेसिकली डायबिटिक फुट क्यों होता है? डायबिटीज के मरीजों में काफ़ी बॉडी ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स अफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, रेटाइनोपैथी हो सकता है, किडनी अफेक्ट हो सकती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसे बोलते हैं, नर्व्स भी अफेक्ट होती है, स्पेशली जो सेंसरी नर्व्स होती है पैरों की वो अफेक्ट होती है। तो इसकी वजह से पेशेंट को कुछ भी महसूस नहीं होता है, फुट एरिया में पेन भी महसूस नहीं होता है। अगर कुछ चोट लगता है, जनरली हमें कुछ चोट लगती है तो हमें पता चलता है, हमें दर्द होता है तो हम लोग उसकी देखभाल करते हैं ताकि आगे चोट ना बढ़े, हम लोग ड्रेसिंग लगा देते हैं। पर डायबिटिक फुट अगर लंबे समय से तो सेंसरी न्यूरोपैथी होता है, इसकी वजह से फुट में कुछ सेंसेशन ही नहीं होते, तो पेन सेंसेशन भी चला जाता है। तो कुछ भी चोट लगती है तो पेशेंट को पता नहीं चलता है और वो दर्द नहीं होता है, तो वो जो चोट है वो आगे बढ़ती जाती क्योंकि रिपीटेड ट्रॉमा होता है उधर। 20% पेशेंट में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है, बिकॉज ब्लड वेसल अफेक्ट होते हैं। बॉडी में कोई भी पार्ट को हील होने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर ब्लड सप्लाई कम है तो वो हील नहीं होता है। एंड तीसरा चीज, डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द हाई शुगर लेवल, सो इन्फेक्शन होने का चांस भी रहता है। तो ये 3 फैक्टर काम करते हैं, सेंसेशन नहीं है, दूसरा ब्लड सप्लाई कम है और तीसरा दे आर प्रोन फॉर द इन्फेक्शन। तो ये तीनों फैक्टर एक साथ काम करके डायबिटिक फुट अल्सर बनाते हैं। सो डायबिटिक फुट अल्सर का डायग्नोसिस कैसे करेंगे? कोई भी जगह में हील नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो डॉक्टर एग्जामिन करेंगे एंड डायग्नोसिस वेरी सिंपल। प्लस हम लोग अगर डायबिटीज़ का डायग्नोसिस नहीं हुआ तो कई पेशेंट लेट स्टेज में भी आते, तो हम लोग ब्लड टेस्ट करके डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करते हैं एंड ऑल्सो हम लोग चेक करते हैं कि डायबिटीज़ कितना अनकंट्रोल है। कुछ केसेस में हम लोग नर्व कंडक्शन स्टडी भी कर सकते हैं टू डायग्नोज द डायबिटिक न्यूरोपैथी। प्लस ब्लड वेसल का स्टेटस जाने के लिए एक सिंपल डॉपलर टेस्ट आता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट आता है, जिसकी मदद से हम लोग को पता चलता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है। सो ये कुछ सिंपल चीज़ें से हमें डायबिटीज़ फुट अल्सर का डायग्नोसिस हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सो ट्रीटमेंट वी कैन डिवाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। पहला तो मेडिसिन या मेडिकल मैनेजमेंट जो हर एक पेशेंट में करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू कंट्रोल ब्लड शुगर। अगर आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। टैबलेट्स ले रहे हैं, उससे कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो हमें इंसुलिन भी चालू करना पड़ सकता है। अगर इन्फेक्शन है, उधर सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटीबायोटिक भी चालू करते हैं। अगर इन्फेक्शन कम है तो वी कैन स्टार्ट ओरल, अगर ज़्यादा है तो भर्ती करके उनको आईवी एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ सकता है। दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जनरली हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, अगर वुंड को क्लीन करते हैं, डेब्राइडमेंट करते हैं। कुछ केसेस में अगर गैंग्रीन है, कालापन आ गया तो हमें एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। कई पेशेंट में हम लोग हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे डायरेक्टली उधर ऑक्सीजन दें ताकि वुंड हील हो जाए। और लोकलाइज अल्सर है तो वी कैन ट्राई ऑफलोडिंग। ऑफलोडिंग में हम लोग स्पेशल शूज़ आते हैं या स्पेशल काइंड ऑफ कास्ट आता है जो हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि बॉडी का, जब भी आप खड़े रहे चले, बॉडी का प्रेशर अल्सर पे नहीं आ जाए। अगर हम लोग चल रहे अल्सर पे प्रेशर आ गए और आपको पेन सेंसेशन महसूस नहीं हो रहे तो अल्सर वो कभी हील नहीं होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट, ऑफलोडिंग, सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटिक फुट अल्सर। तीसरा ट्रीटमेंट वास्कुलर या एंडोवास्कुलर जो हम लोग करते हैं। तो डॉपलर में अगर कुछ ब्लॉकेज सस्पेक्टेड है तो हम लोग पेशेंट का एंजियोग्राफी करते हैं, डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी। जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है ऐसा पैर की नसों का भी एंजियोग्राफी हम लोग कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ब्लॉक किधर है हम लोग एंजियोप्लास्टी या स्टेंट की मदद से ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो घाव जख्म है जल्दी हील हो सकता है। तो दिस आर द ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक फुट अल्सर। इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अर्ली केयर, अर्ली ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट फुट एम्पुटेशन या फिर इन्फेक्शन बाकी जगह पे स्प्रेड ना हो जाए। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द क्योर। सो अगर आपको डायबिटीज़ है तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए, जैसे आप चोट ना लगे, आप नंगे पैर चलना नहीं है, आपको फुट अगर ड्राई हो रहा है, क्रैक्स आ रहे हैं तो यू अप्लाई मॉइस्चराइज़र। पर ध्यान रखें मॉइस्चराइज़र आपको फिंगर्स के बीच में नहीं लगाना है ताकि उधर फंगल इन्फेक्शन का चांस रहता है। एंड प्रॉपरली फिटिंग डायबिटीज़ फुट के लिए स्पेशल शूज़ आते हैं, यू वेयर दिस शूज़।
रेगुलर इंस्पेक्ट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी रेडनेस आ रहा है, सूजन आ रहा है, कुछ भी कट लगा है, तो डेफिनेटली यू कैन विजिट योर नियरेस्ट डॉक्टर। सो अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डायबिटिक फुट एनर के चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू।